हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल छाया ब्यूटी केयर में। तो दोस्तों, आज हमारी 3rd क्लास है और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं वैक्सिंग कि वैक्सिंग कैसे की जाती है। तो आज हम इसकी थ्योरी करेंगे कि वैक्सिंग को हम किस तरह से करते हैं और इसमें हमें किस किस तरह की वैक्सिंग होती है, कौन कौन सी वैक्स आती हैं और हमें क्या क्या एप्लीकेशन करनी होती है, क्या तरीका होता है वैक्सिंग करने का। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमारी 1st और 2nd क्लास थी, वो हमारी थ्रेडिंग की थी। वो अभी प्रैक्टिकल थोड़ा सा बाकी है। मैंने आपको धागे को चलाना, उसको होल्ड करना आपको सिखाया था। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्लास को। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम थ्रेड को फेस के ऊपर करते, कैसे हम फोरहेड थ्रेडिंग और अपर लिप्स को करते हैं, वो मैं आपको डेमो दूंगी अभी। लेकिन अभी हम अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैक्सिंग हमारे जो और टॉपिक जो है वो चैप्टर्स वो करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि थ्रेडिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, थ्रेड चलाना सीखना ही होगा। थ्रेड का तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना ही है। ठीक है, तो और उसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूँगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैक्सिंग का। ठीक है, क्या है वैक्सिंग। तो वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है। वैक्सिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल वैक्सिंग और एक होती है फ्लेवर्ड वैक्सिंग। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वैक्सिंग कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती है, सिंपल वैक्सिंग और फ्लेवर्ड वैक्सिंग। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो हमारे रोवे होते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी पे होते हैं। ठीक है, फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, तो वो हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, वैक्सिंग करते हैं। लेकिन अब इसको निकालने के भी सिर्फ वैक्सिंग एक तरीका नहीं है, सिर्फ वैक्सिंग से ये नहीं निकलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो जो तरीके हैं वो क्या तरीके हैं, उनको हेयर को निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एपिलेशन, सेकंड डेपिलेशन और थर्ड होता है वैक्सिंग। तो अब ये होता क्या है। ठीक है, हमने नाम तो पढ़ लिया, लेकिन ये होता क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एपिलेशन क्या होता है, डेपिलेशन क्या होता है और वैक्सिंग क्या होती है। हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। क्या इनमें डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एपिलेशन। तो एपिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एपिलेशन जब हम थ्रेडिंग तथा प्लकिंग करके हेयर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एपिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम थ्रेड से, जैसे कि मैंने कहा आपको लास्ट क्लास में बताया था, थ्रेड चलाना, हम थ्रेड से हेयर को निकाल रहे थे, तो वो क्या था, हमारा एपिलेशन था। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, एपिलेशन के अंदर आता है। ठीक है, जो हम प्लकिंग करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे थ्रेड में 1-2 हेयर निकल आता है, तो हम क्या करते हैं उसको प्लकर से निकाल देते हैं, पूरा थ्रेड नहीं चलाते। 1-2 हेयर होते हैं वो प्लकर से निकाल देते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, एपिलेशन के अंदर आता है। ठीक है, जो हमारा थ्रेड वर्क है और प्लकिंग करना है, जो प्लकर से हेयर को निकालते हैं, वो किसके अंदर आता है, एपिलेशन के अंदर आता है। वो एपिलेशन, उसको एपिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है डेपिलेशन। डेपिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया होती है वो हमारी क्रीम के द्वारा हेयर को निकाला जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में हम क्रीम के द्वारा अपने हेयर को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम डेपिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम थ्रेड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एपिलेशन होता है, और जब हम क्रीम से हेयर को रिमूव करते हैं तो वो क्या होता है, डेपिलेशन होता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्या है, हमारा वैक्सिंग है। तो वैक्सिंग क्या होती है, वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक हेयर को हटाने का सबसे आसान तरीका है। वैक्सिंग शरीर के वे हेयर भी आसानी से निकाल देती है जिन्हें थ्रेडिंग से निकाला नहीं जा सकता। वैक्सिंग करने से हेयर जल्दी नहीं आते। इस प्रक्रिया से हेयर को जड़ से निकाला जा सकता है और इसमें पेन भी कम होता है। देखिए,
जो हमारा एपिलेशन होता है, थ्रेड के द्वारा जो हम हेयर को निकालते हैं, तो उसमें हमारे छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो कई बार थ्रेड के अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। प्लकर से हम निकाल लेते हैं, लेकिन प्लकर से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है निकालने में। हम 1-2 हेयर ही निकाल सकते हैं, उससे हम पूरी अपनी थ्रेडिंग नहीं कर सकते। पूरे हमारे हेयर के, हमारे बॉडी के जो हेयर्स हैं उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। जो हमारी डेपिलेशन होता है, जब हम क्रीम से रिमूव करते हैं तो हमारे जड़ से नहीं निकलते हैं, वो 1-2 दिन के बाद में फिर हेयर आ जाता है। लेकिन वैक्सिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो हमारे हेयर्स होते हैं उनको, हमारे हेयर को वो जड़ से निकालता है, रिमूव करता है, ठीक है। और एकदम से हमारी जो टैनिंग जो होती है बॉडी के अंदर वो भी निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, हमारा पेन भी बहुत कम होता है क्योंकि एकदम से हेयर निकल जाता है, ठीक है। एक बार में हम काफ़ी पार्ट को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट तरीका है, वो है वैक्सिंग का, ठीक है। क्योंकि वैक्सिंग से क्या होता है, पेन भी कम हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है। और हेयर भी हमारा जल्दी ग्रोथ नहीं आती है हेयर की, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वैक्सिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, ठीक है। अभी हमने देखा कि वैक्सिंग क्यों की जाती है और ये कैसे की जाती है और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। जो हमारी 3 प्रक्रिया थी उसमें से वैक्सिंग बेस्ट है। तो अब हम वैक्सिंग के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं सामग्री, जो भी सामान यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमें चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है, हमें वैक्स चाहिए होगी, ठीक है। और उसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए होगा, वैक्स हीटर चाहिए होगा हमें, बटर नाइफ, वैक्स स्ट्रिप, टेल्कम पाउडर, टॉवल, बाउल चाहिए हमें एक वाटर के लिए, स्पंज या टिश्यू होना चाहिए, और एलोवेरा जेल या फिर क्रीम, ठीक है। तो हमें ये सारा सामान इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो वैक्सिंग करने का तरीका, वैक्सिंग करने का भी अपना एक तरीका होता है। ये नहीं है कि कहीं पे भी वैक्स लगाया और वैक्सिंग कर दी, इसका भी एक वे होता है हमें वैक्सिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसका एक तरीका होता है, एप्लीकेशन होता है कि हमें किस तरह से उसको एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो वैक्सिंग करने से पहले जिस पार्ट पर वैक्सिंग करनी है वहाँ पर हम टेल्कम पाउडर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर बटर नाइफ से वैक्स लगानी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जहाँ पर हमें देखना है कि हमारे हेयर की ग्रोथ कैसी हो रही है, किस साइड वो हेयर जा रहा है, ठीक है। तो हमें उस पर टेल्कम पाउडर लगाना है। और जब वैक्स गर्म हो जाएगी, सबसे पहले हमें हीटर चालू करना है, वैक्स को गर्म करना है। वैक्स जब गर्म हो जाएगी उसका टेम्परेचर देखना है, ये नहीं कि ज़्यादा गर्म हो जाए, ये ठंडी ही हो बिल्कुल, ना वो ठंडी लगेगी ना ही वो ज़्यादा गर्म लगेगी, ठीक है। तो अच्छे से वो मेल्ट हो जाए तब हमें उसको लगाना है, ठीक है। और जिधर हमारा हेयर जा रहा है, ग्रोथ जिसकी हो रही है, जिधर की साइड, जिस दिशा में हमारा हेयर जा रहा है उस दिशा में ही हमें वैक्सिंग को बटर नाइफ के द्वारा लगाना है, ठीक है। बटर नाइफ की सहायता से हम उसको, या फिर हम कोई भी वुड के स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम उसको अप्लाई करेंगे वैक्स को, ठीक है। ध्यान रखना है जिस दिशा में हेयर उगे हुए हैं हमें उसी दिशा में बटर नाइफ की सहायता से वैक्स लगानी है, ठीक है। और वैक्स लगे हुए पार्ट पर वैक्स स्ट्रिप रखकर अच्छे से प्रेस करके दबाना है। और यह ध्यान रखना है जिस दिशा में हमने वैक्स लगाई है उसकी उल्टी दिशा में हमें स्ट्रिप को खींचना है, ठीक है। वैक्सिंग हो जाने के बाद स्पंज की सहायता से उस पार्ट को साफ करना है। इसके बाद हमें वैक्सिंग जेल या एलोवेरा जेल या क्रीम लगाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में ही बता पाऊँगी कि किस तरीके से हमें पट्टी को दबाना है, प्रेस करना है और कैसे खींचना है। लेकिन अभी हमें यही याद रखना है, यही बातें ध्यान में रखनी है, थ्योरी में हमें यही नोट्स में लिखना है कि जब हम वैक्सिंग करेंगे तो जिस तरफ हमारे हेयर की ग्रोथ हो रही है उसी दिशा में हमें बटर नाइफ से वैक्स को लगाना है और उसकी उल्टी दिशा में हमें उसकी दूसरी अपोजिट साइड उसको पट्टी को खींचना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हमने पढ़ा था सिंपल वैक्स और
फ्लेवर्ड वैक्स, ठीक है, दो तरह की होती है। तो जो हमने अभी देखी ये तो हमारी सिंपल वैक्स थी। सिंपल वैक्स में क्या था, हम पहले टल्कम पाउडर लगा रहे थे, फिर उसके बाद में हम वैक्स को लगा रहे थे, देन उसके बाद में हम वैक्स करने के बाद में क्या एलोवेरा जेल क्रीम से उसको मसाज कर रहे थे, ठीक है, अच्छे से क्लीन करके उसमें क्रीम लगा रहे थे, जेल लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हमारी फ्लेवर्ड वैक्स होती है ये इसकी थोड़ी अलग होती है। जो हमारी फ्लेवर्ड वैक्स होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले टल्कम पाउडर नहीं लगाते हैं, हमें टल्कम पाउडर नहीं लगाना होता, हमें मिल्क जो क्लिनजिंग मिल्क आता है उससे पहले हमें क्लिनजिंग उसकी करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें वैक्सिंग करनी होती है, और कभी भी हम इसके बाद में क्रीम नहीं लगाएंगे, जेल नहीं लगाएंगे। फ्लेवर्ड वैक्स में इसका अपना एक ऑयल आता है, हमें वही लगाना, और हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना। हम कभी भी फ्लेवर्ड वैक्स करने के बाद में कभी भी हम वाटर से क्लीन नहीं करेंगे। इसका एक ऑयल आता है अपना अलग, हमें वही ऑयल इसको लगाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्लेवर्ड वैक्स कौन कौन सी होती है और कैसी होती है, ठीक है। फ्लेवर्ड वैक्स से बारीक हेयर भी निकल जाते हैं। इसमें डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता है। इस वैक्स को हाइजीन वैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लेवर्ड वैक्स हाइड्रोजेनेटिक वेजिटेबल ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल, वेज वैक्स, ग्लिसराइल, रोजीनेट तथा टिटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न फ्लेवर के वैक्स मिलते हैं। इसमें स्किन के अनुसार अलग अलग वैक्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि फ्लेवर्ड वैक्स में क्या होता है, ये हाइजीन वैक्स होती है, क्योंकि इसमें हमें डिस्पोजल स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है, डिस्पोजल स्ट्रिप वुड स्टिक का यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारी वैक्स होती है, ये जो हमारी नॉर्मल वैक्स होती है, सिंपल वैक्स से भी अच्छी वैक्स मानी जाती है, क्योंकि ये स्किन से एकदम से अंदर से हेयर को निकाल देती है, और क्या करती है, ये हमारी स्किन में एक अलग ही निखार लेकर आती है। जो हमारी टैनिंग होती है उसको बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है। और फ्लेवर्ड वैक्स से हमारे हेयर और भी ज़्यादा डिले होते हैं, यानी कि जो हमारी नॉर्मल वैक्स से ग्रोथ कम आती है उससे भी कहीं ज़्यादा ही अच्छी होती है। इसे करने से और भी बहुत ज़्यादा टाइम तक, जहाँ देखिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे हमने नॉर्मल वैक्स कराई तो हमारे 15 दिन में हमारे हेयर आ जाएंगे, लेकिन हम फ्लेवर्ड वैक्स करा रहे हैं, वही फ्लेवर्ड वैक्स कराने से 1 मंथ के बाद में हमारा हेयर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ होती है हेयर की वो बहुत कम हो जाती है फ्लेवर्ड वैक्स से, ठीक है। तो अब जो फ्लेवर्ड वैक्स आती है ये हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, स्किन के अनुसार आती है अलग अलग, ये बहुत सारी होती है। ये मैंने आपके यहाँ पर 10 एग्जाम्पल लिए हैं कि कौन कौन सी वैक्स होती है, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो, आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाओ, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट ना रहे कि हमें कौन सी वैक्स यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको इनकी वैक्स की नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्किन के अनुसार वैक्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट नंबर की वैक्स है वो है आलमंड वैक्स, ठीक है। एक आलमंड वैक्स आती है, और यह वैक्स जो होती है वो किसके लिए होती है, ड्राई स्किन के लिए होती है, ठीक है। सेकंड है कोकोनट वैक्स, ये एंटी एजिंग स्किन के लिए होती है, जो कि मतलब कि काफ़ी एजिड लोग जो होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लटकी हुई होती है, ठीक है, एज की होती है, तो एंटी एजिंग स्किन के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे फेशियल भी आता है एंटी एजिंग के लिए, वैसे ही झुर्रियों वाली स्किन के लिए ये कोकोनट वैक्स आती है, ठीक है। थर्ड है ऑरेंज वैक्स, ये स्किन पर निखार के लिए होती है, ठीक है। कौन सी स्किन के लिए होती है, निखार के लिए कौन सी होती है, ऑरेंज वैक्स आती है। इससे हमारी स्किन में क्या आता है, ग्लो आ जाता है वैक्स करने से। पिंक वैक्स किसके लिए होती है, सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। लेमन वैक्स इस रिंकल और ब्राउन स्पॉट के लिए होती है, जैसे स्किन के अंदर ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं,
है ना, और रिंकल्स हो जाते हैं, उनके लिए कौन सी होती है, लेमन वैक्स होती है। ये उसको ब्राउन स्पॉट्स को बहुत ही कम कर देती है, लाइट कर देती है, निकाल देती है। ठीक है, 6 नंबर की है ग्रीन एप्पल वैक्स। ये एलर्जिक स्किन के लिए होती है। ठीक है, बनाना वैक्स। बनाना वैक्स स्किन की रेडनेस को कम करने के लिए की जाती है। चॉकलेट वैक्स एंटी स्ट्रेस स्पा थेरेपी यंग स्किन के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हेज़लनट वैक्स। ठीक है, ये स्किन पर शाइनिंग लाने के लिए की जाती है। कॉफ़ी वैक्स। कॉफ़ी वैक्स स्किन टोनिंग के लिए की जाती है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है कौन सी वैक्स किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से स्किन के अकॉर्डिंग वैक्स को मंगा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। और ये बेस्ट वैक्स होती है, इससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और जल्दी से हमारी ग्रोथ नहीं आती है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कौन कौन से वैक्स होती हैं। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और आप जब इनको नोट डाउन करेंगे तभी इनको आपको इनके नाम याद होंगे, तभी इनका जो वर्क है वो आपको याद होगा। ठीक है, तो आजकल क्या है, आजकल फ्लेवर्ड वैक्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये आजकल क्या है, स्किन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए नॉर्मल वैक्स से क्या होता है, रेडनेस आ जाती है और वो जल्दी से नहीं जाती, लोगों को एलर्जी हो जाती है स्किन में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेवर्ड वैक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वैक्सिंग हमें करनी है, कैसे इसको अप्लाई करना है, और कितनी वो गर्म होनी चाहिए वैक्स, और किस तरह से हमें हेयर को निकालेंगे। ठीक है, और हमारे अभी थ्रेड का भी प्रैक्टिकल बाकी है, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हेयर को थ्रेड से रिमूव करना है। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।